हेलो गाइस, आज लेक्चर बारे में हम लोग देखेंगे जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस के बारे में जानकारी लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रियाकांड में चुका होगा, चुके होंगे, चुका होगी अथवा होगा, ठीक है ना, लिया होगा आदि हो, उसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं। जैसे उदाहरण से बात करें, देखिए जैसे दिया है, उसने 8 बजे तक अपना नाश्ता समाप्त कर लिया होगा, ठीक है ना। उसी तरह हमारे घर पहुंचने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी होगी। इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग इसमें बनाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो रूल क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब 3, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इसका रूल होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखेंगे शैल किसके संग लगेगा, विल किसके संग लगता है। तो देखिए यहाँ पे शैल लग जाता है आई और वी के साथ। आई और वी के साथ किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अब बाकी अदर्स के साथ किसका प्रयोग कर देंगे, विल का प्रयोग। और मॉडर्न ग्रामर अनुसार तो हम लोग सिर्फ सब में विले का प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो आप लोग सिर्फ यही याद रखिए, इसका रूल क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल लगेगा, दोनों में से एक कोई, ठीक। उसके बाद हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब 3 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। और देखिए और रूल इसमें देख लेते हैं, रूल और क्या होता है। देखिए इसमें एक ही क्रिया वाले वाक्य में टिल, बाई, ऑलरेडी, बिफोर आदि शब्दों का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और वाक्य के अंत में तो फुल स्टॉप लगाते ही आपको पता ही होगा। देखिए नोट यहाँ पे देखना है, नोट जरूरी है। देखिए जब किसी वाक्य में 2 कार्य दिया गया हो, कितने कार्य दिया गया हो, 2 कार्य, कितने कार्य दिया गया, 2 कार्य, तो दूसरे कार्य के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में नहीं जानते थे, आप हम आई बटन आई का आएगा, ठीक है ना, वहाँ पर आपको लिंक देंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो चलिए देख लेते हैं इसका वाक्य कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वाक्य। मैं कल तक अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा। तो चलिए शुरू करते बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। आई के संग अभी बताए थे आपको शैल का प्रयोग करेंगे, शैल के साथ है का प्रयोग करेंगे, तो शैल हैव हो जाएगा, ठीक है ना, आई शैल हैव। उसके बाद देखेंगे वर्ब 3, वर्ब 3 क्या होगा, तो यानी समाप्त करना, समाप्त करना का होता है फिनिश्ड, फिनिश का वर्ब 3 हो जाएगा फिनिश्ड, ओके। तो आई शैल हैव फिनिश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारे देखेंगे, तो हमारा उसके बाद है अपना काम। तो अपना के लिए हमारा क्या होगा, इंग्लिश माई वर्क, ठीक है ना। अपना काम के इंग्लिश का हो जाएगा माई वर्क। उसके बाद से तक के लिए बाई टुमारो, अपना माई वर्क बाई टुमारो। इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा उदाहरण देते हैं। हम 2 बजे तक अपना दोपहर का भोजन को खा चुकेंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम का इंग्लिश वी के संग शैल हैव का प्रयोग होगा, तो शैल हैव का प्रयोग कर दिए, ओके। उसके बाद सब खाना भोजन खाना का होता है वर्ब 3 ईटन, ठीक है ना, खाना का ईट और वर्ब 3 ईटन हो जाएगा। उसके बाद से अपना दोपहर का भोजन, तो अपना का हो जाएगा आवर लंच, ओके, आवर लंच बाई कितना ओ क्लॉक, 2 o'clock। तो आवर लंच बाई 2 o'clock, बाई का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह अगला है, तुम अब तक गाँव पहुँच चुके होगे। तुम अब तक गांव पहुंच चुके होंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तुम का इंग्लिश सबसे पहले सब्जेक्ट यू, यू के संग विल का प्रयोग करेंगे, विल हैव का, ठीक है ना, यू विल हैव। उसके बाद पहुंचना का रिच वर्ब 3 हो जाएगा रिच्ड। उसके बाद से ऑब्जेक्ट हमारा है द विलेज बाई और नाउ, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा द विलेज बाई नाउ, बाई का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है ना, बाई नाउ तक के लिए, ओके। अगला है उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा थम चुकी होगी। उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा थम चुकी होगी। इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा द रैन, वर्षा है ना। सबसे पहले द रैन विल हैव, रैन के संग विल हैव सिंगुलर है इसलिए विल हैव वर्ब 3 यानी रुकना का होता है, थमना का स्टॉप, स्टॉप का वर्ब 3 स्टॉपेड, ओके। द रैन विल हैव स्टॉपेड। उसके बाद से पहले का हो जाएगा बिफोर, बिफोर। उसके बाद से उसके घर पहुंचना था, उसके के लिए ही रिच होम, रिच होम। इस प्रकार से बनाएंगे। वह अध्यापक के आने से पहले अपना पाठ दोहरा चुकी होगी। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वह का इंग्लिश सब्जेक्ट सी हो जाएगा, सी के संग विल का हैव का प्रयोग करेंगे, सी विल हैव। दोहराना, दोहराना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रिवाइज, वर्ब 3 हो जाएगा रिवाइज्ड। तो सी विल हैव रिवाइज्ड अपने पाठ को, तो अपने के हर लेसन, अपने पाठ को कहा जाएगा हर लेसन। उसके बाद से पहले के लिए बिफोर द टीचर कम्स, टीचर के आने से पहले, तो द टीचर
कम्स, इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए द टीचर्स कम जो बना है ये दूसरे वाक्य में बना है, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पे बना था ही रीच्स होम, ये कौन से बनाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दो को वाक्य है इसलिए, एगो उसके घर पहुँचना और वर्षा का थम चुकी थी, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको दूसरे को बनाया है, इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, ठीक है ना, इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है। तो अगला देते हैं वे मैच पर आरंभ होने से पहले स्टेडियम पहुंच चुका, इसमें भी दो वाक्य, तो सबसे पहले हम बनाएंगे दे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा दे है, दे विल हैव रीच्ड द स्टेडियम बिफोर द मैच बिंग्स, ओके, द मैच बिंग्स, इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है ना। अगला है देखिए सेंटेंस, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, तो द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स बनाएंगे, तो द पेशेंट सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके संग विल हैव का प्रयोग करेंगे, वर्ब 3 हो जाएगा मरना का डाइड, ओके। तो द पेशेंट विल हैव डाइड पहले के लिए बिफोर, पहले के लिए क्या हो जाएगा बिफोर, उसके बाद से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, तो द डॉक्टर कम्स, ओके, द डॉक्टर कम्स। सेंटेंस में इसमें हमारा क्या रहता है, तो चुका होगा अंत, जिस चुका होंगे, चुके होंगे, चुकी होगी, सिर्फ उसी प्रकार से रहेगा, सिर्फ इसमें नहीं शब्द लगा होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे, वह अब तक घर नहीं पहुँच चुका होगा, नहीं पहुँच चुका होगा, देखिए यहाँ पर नहीं है ना, ये वाला हमारा क्या है निगेटिव सेंटेंस है। उस तरह मैं कल तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूँगा, नहीं है यानी निगेटिव सेंटेंस है। चलिए इसका इंग्लिश देख देते हैं। देखिए अंग्रेजी अनुवाद करते समय फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस में नॉट को शैल हैव के या विल हैव के बीच में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके बाद फुल स्टॉप। जैसे कि रूल हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से शैल या विल, शैल या विल प्लस नॉट, ओके, प्लस नॉट प्लस हैव, हैव प्लस वर्ब 3, हैव के बाद प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से रूल होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं, मैं कल तक अपना काम समाप्त नहीं कर चुका हूँ, तो मैं कहेंगे सबसे पहले आई के बाद शैल का प्रयोग होगा, उसके बाद से निगेटिव है तो नॉट हैव, ओके, शैल नॉट हैव, उसके बाद से समाप्त करना का फिनिश्ड माई वर्क बाई टुमारो, वर्क बाई टुमारो आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है ना। हम 2 बजे तक अपना दोपहर का भोजन नहीं खा चुके होंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो वी शैल, उसके बाद से नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट हैव ईटन आउट लंच बाई 2 o'clock, ये बता चुके हैं। है सेंटेंस देखिए, तुम अब तक गांव नहीं पहुंच चुके होगे, तो यू विल नॉट हैव, देखिए विल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग होगा, नॉट रीच द विलेज बाई नाउ, बता चुके हैं। उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा नहीं थम चुकी होगी, तो द ट्रेन विल नॉट हैव स्टॉपेड बिफोर ही रीच होम, ही रीच, देखिए यहाँ पे ही रीच होम बना है, उसके घर पहुंचना, ये वाला हम वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे, ठीक है ना। इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए भी हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगला देखते हैं, देखिए अगला है वह अध्यापक के आने से पहले अपना पाठ नहीं दोहरा चुकी होगी, इसमें सब्जेक्ट पहले वह का, सी विल नॉट हैव रिवाइज्ड हर लेसन बिफोर द टीचर कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट, द टीचर कम प्रेजेंट इंडेफिनिट, वह अध्यापक के आने से पहले, ठीक है ना, इस प्रकार से। अगला है वे मैच आरंभ होने से पहले स्टेडियम नहीं पहुंचेंगे, तो दे विल नॉट क्या जगह, दे विल नॉट हैव रीच्ड द स्टेडियम बिफोर द मैच बिंग्स, ओके, डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मर चुका होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, द पेशेंट विल नॉट हैव डाइड बिफोर, उसके बाद बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, द डॉक्टर कम्स, इस प्रकार बनाएंगे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य में क्या शब्द लगाएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, क्या कल तक मैं अपना काम को समाप्त कर चुका हूँगा, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, इस प्रकार के वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा इंट्रोगेटिव में शैल या विल क्या हो जाता है, पहले आ जाता है, ठीक है ना, कर्ता से पहले, और कर्ता के बाद हैव, कर्ता के बाद हैव का प्रयोग होता है, ठीक है ना, वर्ब 3 होता है, जिससे रूल बता देते हैं। देखिए इसका सबसे पहले शैल या विल बाहर आ जाएगा, शैल या विल बाहर आ जाएगा, उसके बाद से सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से इसका रूल होता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण देख लेते हैं, क्या मैं कल तक अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, क्या मैं कल तक अपना काम समाप्त कर दूँगा, इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें मैं है तो मैं के लिए शैल का प्रयोग होगा, शैल के बाद सब्जेक्ट आई के बाद हैव का प्रयोग हो जाता है, हैव, उसके बाद से समाप्त करना का वर्ब 3 फिनिश्ड माई वर्क बाई टुमारो,
बता चुके हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से सिर्फ आगे आगे आपको समझ है। क्या हम 2 बजे तक अपना दोपहर का भोजन खा चुके होंगे, तो शैल आगे बाहर निकल जाएगा, बाकी सब सेम सेम। शैल वी हैव ईटेन आवर लंच बाई 2 o'clock, ओके। उसी तरह क्या तुम अब तक गाँव पहुँच चुके होगे, सबसे पहले विल बाहर निकाल देंगे, बाकी सब सेम सेम। यू हैव रीच्ड द विलेज बाई नाउ, उसी तरह क्या उसके घर पहुंचने से पहले वर्षा बंद हो चुकी होगी। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल को बाहर निकालेंगे, विल द रैन हैव स्टॉपेड बिफोर ही रिच होम, बाकी सब सेम सेम बनेगा, ठीक है ना। क्या वो अध्यापक के आने से पहले अपना पाठ दोहरा चुकी होगी, तो विल बाहर, विल सी हैव रिवाइज्ड हर लेसन बिफोर द टीचर्स केम। उसी तरह अगला है, क्या वे मैच आरंभ होने से पहले स्टेडियम पहुंच चुके होंगे, तो विल बाहर निकालेंगे, विल दे हैव रीच द स्टेडियम बिफोर द मैच बिंग्स, ओके, मैच बिंग्स। अगला है, ये क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले विल को बाहर निकालेंगे, विल द पेशेंट हैव डाइड बिफोर, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सिंपल द डॉक्टर कम्स। और एग्जांपल से देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे, वह 4 बजे तक घर पहुँच चुका होगा, तो ही विल संग विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हैव और पहुंचना का वर्ब 3 हो जाएगा, रिच्ड होम बाई 4 o'clock, ठीक है ना। उसी तरह वर्षा आने से पहले किसान खेत में हल चला चुके होंगे। इसको कैसे बनाएंगे, तो सब्जेक्ट सबसे पहले जब से द फार्मर्स के संग विल हैव, उसके बाद से खेत चलाना का, हल चलाना का होता है फ्लॉप द बिफोर इट रैंस, बिफोर इट रैंस। इसको कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाए, ठीक है ना। अगला है, क्या सुबह 8 बजे तक तुम स्नान कर चुके होगे, तो विल यू हैव टेकन, उसके बाद से बाथ, टेकन वर्ब 3 हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट बाथ बाई 8 AM। उसी तरह अगला है, वे अब तक स्कूल नहीं पहुंच चुके होंगे, तो दे विल नॉट हैव, उसके बाद वर्ब 3 रीच्ड, उसके बाद से स्कूल बाई नाउ। उसी तरह अगला है, अंधेरा होने से पहले वह बिजली का होगा, बिजली जा चुका होगा। इसको जानेंगे, ही विल हैव स्विच्ड, बिजली जाने का हो जाए स्विच्ड ऑन द लाइट बिफोर इट कम्स, बिफोर इट, देखिए बिफोर इट बिकम्स डार्क, ओके। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिकम्स, इट बिकम्स डार्क, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाया है। आई होप आप लोग को समझ में आया, इट का प्रयोग किए हैं और बिकम्स डार्क। इस तरह अगला है, गाड़ी आने से पहले तुम स्टेशन पहुंच चुके होगे, तो यू विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन कॉम्स, ओके। इस प्रकार बनेगा। उसी तरह सूर्य निकलने से पहले माली पौधे को पानी दे चुका होगा, तो द गार्डनर, माली का क्या होता है, द गार्डनर विल हैव वाटरेड, पानी देने का हो जाएगा वाटरेड वर्ब 3, वाटरेड द प्लांट्स, क्या हो जाएगा, द प्लांट्स बिफोर द सन राइज, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सन राइज, सूर्य निकल चुकना का क्या होगा, निकलना का सन राइज, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको समझ, आप लोग को कमेंट देख रहे हैं, आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए। उनके आने से पहले वर्षा आरंभ हो चुकी होगी, इस प्रकार से अगले रविवार तक मेरा भाई शिमला पहुंच चुका होगा, इस प्रकार से सेंटेंस है। इसमें देख रहे हैं, परीक्षा से पहले अपनी पुस्तक दोहरा चुके होंगे, वह अपने पिताजी के आने से पहले सो चुका होगा। इस प्रकार से 20 सेंटेंस है, ठीक है ना। इसको आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में, कुछ वर्ड हैं, देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, आप लोग याद कर लीजिए। आरंभ होना का होता है बिगिन, ओके। अस्त होना का होता है टू सेट, ओके। उसी तरह काटना का होता है रिप, उबालना का बॉयल, इस्त्री करना का आयरन, इस्त्री करना का आयरन, खर्च करना का होता है स्पेंड, स्पेंड, तोड़ना का होता है प्लग, वापस आना का होता है रिटर्न, जाना का हो जाएगा लिव, सूखना का जगह ड्राई, दोहराना का जगह रिवाइज, REVISE, सोना का आता है टू गो टू बेड, टू गो टू बेड। इस प्रकार से आई होप आप लोग को कुछ वर्ड इसमें नया मिला होगा, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को कुछ बेनिफिट हुआ होगा इस सेंटेंस में, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।